सिक्योरिटी फोर्सेस का मिलिट्री में ऑपरेशन पाक फौज के मेजर और सिपाही शहीद। कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। तर्जुमान पाक फौज का कहना है हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म का 6 खारिजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 13 निकाती एजेंडे पर गौर। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हालिया दौरा अमरीका और सरमाकारों से मुलाकातों से आगाह किया। चेयरमैन PCB की चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। अमरीका में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा कर दरिया में गिर गया। तैयारे में 64, हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे। 18 लाशें निकाली गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफसोस का इजहार। कहा ऐसा लगता है हादसे को रोका जा सकता था। जहाज की रोशनियां जल रही थीं। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि मुल्क हालत जंग में था। ख्वाजा हारिस ने कहा 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि उन वाक़यात में जराइम आर्मी एक्ट में आते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा नेक्सिस का मतलब क्या होता है। ख्वाजा हारिस ने कहा नेक्सिस का मतलब वर्क ऑफ डिफेंस में खलल डालना है। जस्टिस जवाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट से एक शख्स को 34 साल बाद रिहाई मिली। किसी को 34 साल बाद इंसाफ मिलने का क्या फ़ायदा। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी के हुकूक मुतासिर ना हो। समाअत कल तक मुलतवी। मैं सीनियर प्यूनी जज हूं और इसमें ही खुश हूं। मुझे सीनियर जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करना होंगे। ना इंसाफी के सामने खड़ा होना भी बड़ा हौसला है। पाकिस्तान के अमरीका से ताल्लुकात अच्छे हैं। अमरीका से इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा। पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए इल्ज़ामात की मज़म्मत करते हैं। स्टेट बैंक ने कर्जों के हुसूल में आसानी की। स्मॉल बिजनेस के लिए 100 मिलियन तक का कर्ज बढ़ा दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा SMEs के नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं। बैंक के नुकसान पर फीसद स्टेट बैंक देगा। सदर आसिफ जरदारी ने मुताज़ा पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून बन गया। शदीद मुखालिफत और एतराज़ात के बावजूद कौमी असम्बली और सेनेट ने पीका एक्ट में तरामीम मंजूर की थी। सदर ममलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 26वीं तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेज़ी से पास किया गया। इतनी तेज़ी से एक्ट पास कराने का मकसद जाहिर करता है कि पूरी दाल ही काली है। काले क़वानीन जाली हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए इंसानी हुकूक़ की मुलाकात। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के मैकेनिज़्म के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म और कारबंद है।
महबूब से मिलने कराची आई अमरीकी खातून की रात भर पार्किंग में पुकार, खातून का रिहायशी इमारत से वापस जाने से साफ इनकार। कहा पाकिस्तानी शहरी हूँ, हफ्ते के $3000 दिए जाएं। पुलिस ने खातून को अपनी तहवील में लेने के कुछ देर बाद ही छोड़ दिया था। सिक्योरिटी के लिए 2 खवातीन पुलिस एहलकार तैनात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि जब तक किसी के पास वीज़ा है तो वापस नहीं भेजा जा सकता। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर काबीना कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश की तजवीज़ की मुखालिफत। राजा परवेज अशरफ ने कहा यह दुरुस्त नहीं कि चंद लोग बैठकर इदारा बंद करने का फैसला करें। करप्शन पर इदारों को बंद करेंगे तो पूरा मुल्क ही बंद करना पड़ेगा। अरकान कमेटी ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स से 16,000 मुलाजिमीन के खानदान का रोजगार वाबस्ता है। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी का कहना है कि जिसे इक़्तिदार से हटा दो कहता है बड़ी ज़्यादती हो गई। मुल्क की तरक्की में हम सब ने अपना हिस्सा डालना है। हमने अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर मुस्तकबिल देना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि आवामी खिदमत जारी रखेंगे। लियारी नदी में K3 एलिवेटेड स्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया। प्रोजेक्ट से लियारी का पानी चोरी होने से बचाएंगे। हमास और इसराइल के माबैन कैदियों के तबादले का तीसरा दौर। हमास ने एक इसराइली गमाली खातून को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मजीद 7 गमालियों को आज रिहा किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा 9 मई के वाक़यात के जुर्म में मुलव्वस मुल्ज़िमान को ना कभी बरी करने का कहा ना ये हमारा केस है। हमारा केस सिर्फ इस हद तक है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। समझ नहीं आ रही हुकूमत का सिविल अदालतों के बजाय फौजी अदालतों पर एतमाद क्यों है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ये एतराज़ तो दूसरी तरफ भी ऐसे आ सकता है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा हमें कभी कोर्ट मार्शल करने वाले अफसरान पर भी कोई एतराज़ नहीं रहा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जिस अदालत ने सिविलियन को फौजी तहवील में दिया उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया गया। समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब बताइए। देखिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने 11:30 बजे वक्फे के बाद जब दोबारा अपनी समाअत का आगाज किया तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन पेश हुए और उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा कि हमारा कभी भी ये केस नहीं रहा था कि 9 मई के जराइम में मुलव्वस जो मुल्ज़मान हैं उनको रिहा किया जाए, बल्कि हमारा सिर्फ ये केस है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक सवाल उस वक्त उठाया जब वकील की जानिब से ये दलील दी गई कि जो आर्मी एक्ट है वो आर्म फोर्सेस से मुतालिक है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि तो फिर जो आर्मी एक्ट के मुतल्लिका सेक्शन हैं जिनको कलअदम करार दिया गया है क्या वो मामला दुरुस्त नहीं था। इस पे ख्वाजा अहमद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को यह भी बताया कि फेडरेशन की जानिब से ये कहा गया था कि डिटेल रीजनिंग मिलिट्री कोर्ट के फैसले में दी जाएंगी जो नहीं दी गई। तो केस की समाअत जहांज़ेब आपका शुक्रिया।